नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दुनिया मुसीबतों से खाली नहीं है। इस दुनिया के अंदर जहाँ फूल हैं वहीं कांटे भी हैं, जहाँ खुशी है वहीं गमी है, जहाँ मुश्किल है वहीं आसानी भी है, और अगर तवंगरी है तो अफलास भी है, और अगर बुलंदी है तो पस्ती भी है, उरूज है तो जवाल भी है। अलगर्ज दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करते हुए इंसान को बहुत से मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात में भी मुसलमान और मोमिन के लिए एक रहनुमाई छोड़ी है, और उस रहनुमाई के ज़रिए जब इंसान तालीम हासिल करता है, रहनुमाई लेता है, उसमें एक बड़ा ही अहम अमल मिलता है, जिस अमल के करने से या तो उस मुसीबत में कमी वाक़ हो जाती है, या फिर ये है कि वो मुसीबत इंसान से टल जाती है। अब वो अमल कौन सा है जिसको अगर हम इख्तियार कर लें तो हो सकता है कि आने वाली मुसीबत टल जाए, और ये भी हो सकता है कि मुसीबत के अंदर कमी वाक़ हो जाए। तो वो अमल दुआ का अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जिन अहादीस में दुआ की फजीलत और इसकी अहमियत का हमें पता चलता है। बाज़ अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़े ही मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बयान फरमाया। अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है, और बल्कि एक रवायत में तो ये है अद्दुआ हियल इबादा, दुआ ही इबादत है, यानी दुआ को इबादत कहा गया है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं मुसीबत टल जाए तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन जो हथियार है वो ये है कि हम अपने रब के हुजूर दुआ करें। इमाम मक़बूल रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर किसी शख्स में 4 बातें आ जाएं तो ये उसके लिए बहुत मुफीद हैं। अब इन 4 बातों में एक बात वो कहते हैं कि शुक्र, और दूसरी बात ईमान, और इसी तरह तीसरी बात दुआ, और इसी तरह चौथी बात इस्तिग़फ़ार। यानी अगर किसी इंसान में ये 4 खूबियाँ, 4 औसाफ आ जाएं तो ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इन चारों में से एक बड़ी अहम चीज़ वो क्या है? वो दुआ है। तो आइए हम इन मसाइब व आलाम को कम करने के लिए, जिससे हम बच जाएं इन मुसीबतों से, वो क्या है कि हम अल्लाह के हुजूर दुआ करें।